क्यों सुनैना जी, ये 3 बजे से शुरू कर रहे हो आज? हाँ जी, 3 बजे ही करते हैं हम लोग शुरू। नहीं, 4 बजे करते थे ना। तो मैरिज के लिए होता है यार, अभी बिजनेस के लिए लिखते हैं हम लोग। तीन। युक्ता जी की भी चल रही, वो अलग चल रही है इसका मतलब। हाँ। अच्छा, ये बिजनेस के लिए है। हाँ। जी जी जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ सुनीता जी, अगर आप हो तो आज आप बिजनेस की प्रेयर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पहले समझा दो और फिर सबको लिखवा दो, है ना। हाँ, तो उसके लिए तो अपन थोड़ी देर लिखते ना, फिर आखिरी के 10 मिनट करती हूँ ना वो। अच्छा, तो आप क्या उसमें 56 टाइम वाला पूरा लिखवाओगे नहीं क्या? हाँ जी, 56 टाइम वाला लिखना है पूरा आपको। आखिरी हाँ के तो आधे हमको। घंटे में करते, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, 10-15 मिनट, तब तक अपन ग्रेटिट्यूड लिख लेते थोड़ा सा। ठीक है। मुझे 10-15 मिनट का टाइम दे दो थोड़ा। मैं थोड़ा सा दूसरे काम में भी व्यस्त हूँ, जरा मेरा हाथ का पूरा कर लूँ मैं। हम्म। करवा देती हूँ, करवा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, अपना टॉपिक कौन सा रह गया बिजनेस वाले में? डीलर कौन कौन है, ये हो गया क्या अपना? बिजनेस में जो पार्टीज कौन कौन सी हैं आपकी, वो रह हाँ। गए शायद, है ना। हाँ, आज वो करते हैं। कौन कौन सी हैं, उनको हमने लेना था। कुछ आप लोगों की मशीनरी यूज होती है तो उसका भी लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल में लिखा क्या अपन ने? ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइवर का, पेट्रोल का, कौन था मेरे साथ स्टार्टिंग से है जो जिन्होंने नहीं, रेगुलर हमने नहीं लिखा। है? नहीं नहीं, नहीं पेट्रोल लिखा। वगैरह का नहीं लिखा। तो एक अपना ये टॉपिक ले लेते हैं जिसमें कुछ आ जाएंगे, और विजिटिंग कार्ड रह गए। वाईफाई का तो शायद आ गया ना, स्टेशनरी हाफ एन कार्ड। आवर में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, फिर आंटी वो करवा देंगी। हम्म। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का लिख। ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। कौन कौन सी अपने बिजनेस के लिए कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन अपनी व्हीकल कौन कौन से यूज होते हैं, सामान डीलर से सामान लाने के लिए। ठीक है, और कौन कौन से व्हीकल यूज होते हैं अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना देखो क्या क्या सामान कैसे 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 जाता है, तो उसको अपन लिखते हैं। और डे 9। अब सुनैना जी, हमारा तो जैसे सारा फार्मा का काम है, तो ट्रांसपोर्ट से ही आता है। आगे एक व्हीकल में माल लोड होता है, या घर मतलब शॉप वहां पे आ जाता है गोडाउन हाँ, में। तो उस फिर वहां व्हीकल का पे लोगो, वैसे चले, उसी व्हीकल का, तो उसी व्हीकल व्हीकल का का नाम जो तो व्हीकल मुझे यूज नहीं हो रहा पता। है। नहीं नहीं, अपन ने नाम किस लिए लेना है, व्हीकल का शुक्रिया करना है ना। कौन सा ठीक है, व्हीकल, तो ये तो पता होगा टैक्सी आती ट्रांसपोर्ट है। का और व्हीकल का। हाँ बस, कोई बात नहीं। अपनी ठीक है एनर्जी जी। तो व्हीकल को जाएगी ना, जिसको अपन बोल रहे हैं अपना सामान कौन से में आ रहा है, अपनी एनर्जी उस पे ही जाएगी। ठीक है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस का सारा सामान या प्रोडक्ट जिस ट्रांसपोर्ट से आते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी हो गया ना, ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का शुक्रिया। हमारे सामान को सही कंडीशन में सही आंटी फिर सलामत। से रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट चला गया था। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस का सारा सामान
आपका जो भी सामान आता है वो सामान लिख सकते हो। प्रोडक्ट जिस ट्रांसपोर्ट से आते हैं उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का शुक्रिया हमारे सामान को सही कंडीशन में सही सलामत हम तक पहुंचाने के लिए थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस में के प्रोडक्ट जिस ट्रक टैक्सी, अब ये पता नहीं ना किससे आते हैं, ट्रक टैक्सी और कौन सी होती हैं ये, लोड बॉडी, छोटा हाथी। कार्गो है और जीप, हाँ छोटा हाथी, इन सब में जी से ही आता है ना माल आजकल। हाँ हाँ आदि। अब और कुछ आपको याद आ रहा है तो वो आप एक दो और लिख लो ना, क्या क्या व्हीकल आंटी हो सकते वैसे जो वो होता है ना, ट्रेन से भी आता है, बस से भी आता है, सब चीजों से आता है हैं। सामान तो। दूर दूर की चीजें ना सब चीज जगह से हाँ, आती है। बस ट्रेन आप लिख लो जो आपको लग रहा है ना कि इससे इस हमारा सामान आता होगा या आता है, तो वो लिख लो। आदि उन सब लोकल में साइकिल से भी जाता है। व्हीकल का लिखो शुक्रिया हमारे सामान को सही सलामत हम तक पहुंचाने के लिए। कोरियर का तो अपन ने लिख लिया था। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस का सामान ट्रक से, टैक्सी से या किसी और साधन से लाने वाले ड्राइवर का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, तो पहला क्योंकि वाला सेंटेंस एक बार रिपीट कर दीजिए। ट्रक से, टैक्सी से या किसी भी साधन से जिससे भी सामान हमारा आ रहा है उस साधन को चलाने वाले ड्राइवर का बहुत बहुत शुक्रिया। साधन से लाने वाले ड्राइवर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से उस टैक्सी में, ट्रक में या जो भी व्हीकल यूज हो रहा है उसमें डलने वाले पेट्रोल का, डीजल का, उस पेट्रोल पंप का जहां से पेट्रोल डीजल डलवाया गया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आंटी पेट्रोल टैंक।
पेट्रोल यूनिवर्स। पाइप। हम्म। आपकी वो तो जितना डीप अपन जा सकते हैं ना, जितना अपने को समझ में आ रहा है उतना भी इसमें आप ऑन करते रहो, बताते रहो मुझे भी साथ साथ में ना, कि अपन इसका भी कर सकते हैं, इसका भी हम्म, कर सकते हैं, कि अपन और हाँ। कितना डीप तक जा सकते हैं आपकी कृपा से। मेरे बिजनेस, मेरे क्या माइंड में कुछ पॉइंट था। पेट्रोल। बिजनेस क्योंकि आपकी कृपा से के सारे मेरे बिजनेस के सारे सामान को लाने, ले जाने या पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक एक पैसे का लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, क्योंकि उनकी कृपा से सारा सामान फैक्ट्री से लेकर हमारी हमारे शोरूम, शॉप, ऑफिस, शोरूम तक, ऑफिस तक लाने में लगने वाला एक एक रुपया उस सारे धन के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। और बोलो, अपने व्हीकल के ऊपर क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैम मोटिया लोग भी होते हैं ना, जो झांकी में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ऑफिसों कौन में। सी? मोटिया लोग जो ऐसे झांकी पे लेके जाते हैं ना, वो उन लोग का झांका कूली रहता है उसके कूली अंदर। जो सामान उठाते हैं ना, हेल्पर्स का हाँ। बोल। मैं दिल से, मेरे माइंड में था अभी इसमें वो कृतिका ने दूसरा पॉइंट बोला ना, तो मेरे माइंड से वो वाला स्लिप हो गया कि जो सामान उतार रहा है, चढ़ा रहा है गाड़ी पे, इसका भी लिखना है ना। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो माइंड में पता है एक फ्लो सा चलता रहता है ना, यूं लगता है कि हाँ इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, बीच में बात करने लग जाओ तो फिर वो हो जाता है ऐसा। शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि मेरे बिजनेस के सारे सामान, प्रोडक्ट जो भी गाड़ियों से, ट्रक से, जीप से उतारने चढ़ाने का काम करते हैं, उन सब भाइयों की मैं जी। दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक थैंक यू। और बताओ। मैम थैंक उन व्हीकल्स का जिनसे हम अपने ऑफिस या स्टोर पे जाते हैं। हम्म हम्म, मैं दिल से बात है। शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि मेरे बिजनेस ऑफिस तक
मोहन जी, जो भी जाता है ना आपके शोरूम पे उसका भी नाम लिखो। जिस व्हीकल से जाते हैं। पोर्टर, रैपिडो, ये सब से भी जाते हैं। हाँ, जो जो जिस व्हीकल को यूज करता है उसका लिखो ना। स्कूटर। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि मेरे बिजनेस ऑफिस तक मोहन जी अपने स्कूटर पर ऑफिस जाते हैं। उस स्कूटर का एक ये भी लिखना था ना, व्हीकल चार्जिंग से जो आजकल टैक्सियां चलती हैं तो उसमें बिजली बोर्ड का भी आएगा। स्कूटर का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट का, क्योंकि इनके पास में ना चार्जिंग वाली स्कूटी है, तभी मुझे याद आया। लाइट का शुक्रिया हमारे स्कूटर को हर रोज फुल चार्ज करने के लिए। थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट सामान जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आते हैं उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए यूज होने वाले सुनैना जी, मैं लिखूं? चार्जर का। बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं? सपना सपना जी। बोल रही हूँ। वाओ, आज फ्री हो आज गए? क्लास नहीं है हाँ, क्या? एमी की क्लास कल लास्ट थी ना। अच्छा। चार्जर का, बिजली बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी सपना जी बोलिए। बिजनेस के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे लिख रहे हैं ना, आज ये पॉइंट ओके, लिया है बिजनेस के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन पे ही याद आया कि आपने टोल टैक्स अगर कोई भरते हो बीच में, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, व्हीकल पे भरते ही हैं वो भी तो। तब तक आपका सामान आगे भी नहीं जाएगा, तो सबसे पहले तो दिल से लिखो उनका। हम्म। मैं दिल से बोलो लाइन प्रॉपर। हाँ, मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए जो भी सामान, अ, चाहे वो टैक्सी से जा रहा हो, ट्रक से जा रहा हो, जिससे भी जा रहा हो, उसके टोल टैक्स का पेमेंट करने, और जो वहां पर टोल टैक्स पर लोग कभी तो देखो रात को भी बैठे रहते हैं, तो उनका भी दिल से, उन लोगों का दिल से धन्यवाद। फिर से टोल बता दो। टैक्स, टोल टैक्स का अलग धन्यवाद लिखेंगे? किस चीज का लिख रहे हैं आपने? लगने एक तो वाले टोल टोल टैक्स पे जो, हाँ, गवर्नमेंट लेती है, हम पे कर पाते हैं, और हम्म। उनकी, उससे ही वो अलाउ करते हैं, तभी तो हम दूसरे स्टेट में एंटर कर पाते हैं ना, या हमारा सामान जा पाता है। तो हाँ, तो इसको गवर्नमेंट के वहाँ, ना कि मेरे बिजनेस के लिए जो भी सामान गाड़ियों पर लगने वाले टोल टैक्स जो कि हाँ, सरकार लेती है, यस जिससे जी, जिससे मेरा सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में आ सकता है। आसानी से पहुंच जाता है या आ एक, सकता है। हाँ, मंगाते हो राज्य तो से इंपोर्ट हो कर देते हो, और जाता है तो एक्सपोर्ट हो दूसरे जाता है। ये पॉइंट फिर से बता दो ना प्लीज। तक सकता है।
मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस के लिए जो भी सामान गाड़ियों, यानी कि गाड़ियों से आ रहा है ना सामान, अपना गाड़ियों पर लगने वाले जो भी सामान गाड़ियों से आता है गाड़ियों पर लगने वाला टोल टैक्स जो कि सरकार लेती है, जिससे मेरा सामान एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से आ सकता है। आ सकता है या भेजते हो तो जा सकता आ है, सकता है दोनों। या जा सकता है, दोनों लिख देते हैं ना, आ सकता है यस। और जा सकता है। और वहां पे बैठे सभी कर्मचारियों का भी दिल से धन्यवाद, वहां जो पर समय पे। हाँ। काम करने वाले हर एक कर्मचारी का, कंप्यूटर का, सभी का दिल से शुक्रिया। और लिखो। अब मुझे, आज मैंने फर्स्ट टाइम कर रही तो पता नहीं और किस किस पे लिखे आपने बिजनेस में, और जहां बिजनेस से ये छुड़वा। आज तो सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों का, ड्राइवर का, पेट्रोल का, पेट्रोल पंप का, आज यही लिया है हम लोगों ने, टॉपिक ही ये लिया है। तो आज ये लिया है तो इसमें एक ये भी लिख लो कि जो, जैसे अभी आपको कार्गो से सामान आया, तो कार्गो से छुड़ाने के लिए भी बीच में एजेंट होते हैं ना, उनको पेपर आप देते हो, वो पास करवाते, फिर आप सामान लोड करवाते हो। हम्म। अगर किसी का ऐसा बिजनेस है तो वो उनके लिए मिलन भी। ट्रेवल्स वालों के यहाँ से, जयपुर से बीकानेर कार्गो चलती है ना, तो उससे हम लोग सामान भेजते हैं, आता भी है हमारा। चालान कटता है उसका सबका। हम्म। चालान। हाँ, तो किसी के माध्यम से तो वो पेपर रेडी करवाते होंगे ना। वो परमिट होता है, परमिट कहते हैं उसको। ओके। परमिट इशू होते हैं ना, तभी आपका सामान लोडिंग अनलोडिंग में चला जाता है। तो देखो, इंडिया का अपना है, यहाँ पे तो एजेंट वो लोग रहते हैं, इंश्योर एक कार्गो वाले, वही बीच वाले जो लोग रहते हैं वही पेपर बनाते हैं और क्लियर करवा के फिर तभी हम लोड कर पाते हैं। तो आप अपना देख लो वहां का क्या सिस्टम है। कार्गो कंपनियों की शुक्रगुजार हैं जो हमारे सामान को अपनी कार्गो से लेके जाते हैं। कार्गो तक का तो अपन ने लिख लिया। आंटी रोड्स का लिख सकते हैं, रोड का। हाँ हाँ। आपकी, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए आने वाले सामान और चलने वाली गाड़ियां जो कि हर सड़क पर से सेफली आती हुई, सड़क पर, नहीं गाड़ियां जो कि हम्म। आने वाले सामान, चलने वाली गाड़ियां जो सड़कों के जाल को पार करती हुई हम तक पहुंचती हैं, उन लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। एक और बोलो कुछ, एक दो जब तक आंटी एक सुनीता जी दिन मोबाइल का को। लेंगे, बिजनेस सारा हाँ बिजनेस मोबाइल से ही ऑपरेट होता है। ठीक है। एक दिन मोबाइल टॉपिक लेंगे बिजनेस के लिए। आप बुलेट पॉइंट में टोल लिखवा टैक्स, दो ना, और कौन कौन सा लिखना है। टोल टैक्स कटता है तो उसमें बैंक का भी प्रोसेस होता है, जो मनी डिडक्ट होती है। बैंक वाला तो अपन ने उसमें सारा, अपन ने पूरा प्रॉपर बैंक का तो ले ही लिया ना अपन ने। बट ये वाला नहीं लिया कि टोल टैक्स के थ्रू भी इसी में ही हेल्प कर होती है। इसी वाले में कर देते हैं अपन। क्या लिख रहे थे, एक तो आप मोबाइल जो यूज होता है ना, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है ना,
हाँ जी, और कार्टन का भी लिख सकते हैं, जिस कार्टन में सामान आता है। हाँ, कार्टन्स का लिख सकते हैं, कि माल तो सबका कार्टन्स में ही आता है। दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस का सामान लाने वाली गाड़ियों पर लगने वाला टोल टैक्स, जो कि मेरे अकाउंट से, उसको क्या कहते हैं जो ये आजकल लगते हैं गाड़ियों के ऊपर, फास्टैग, जैसे फास्टैग, फास्टैग, फास्टैग। फास्टैग। फास्टैग के थ्रू अकाउंट से कट जाता है, अकाउंट से अपने आप कट जाता है। बैंकों की इस सुविधा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सुनैना जी, कार्टून लिखे तो कार्टून टेप हाँ का दिल से धन्यवाद। हाँ हाँ, वो तो पूरा है, इसी में सारा कर देते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि पेपर कटर। आपकी कृपा से मेरे बिजनेस का पूरा सामान ट्रांसपोर्ट से जिन कार्टून में पैक होकर आता है, उस कार्टून का टेप का डोरी, जो भी प्लास्टिक की डोरियों से कई बार बांधा जाता है ना उसको, डोरी का, और जो कई बार बड़े बड़े में भी बोरों में भी भर के आता है सामान, कई बार ऐसा भी होता है ना। आप इसी में उसको भी ऐड कर लो ना, जो पैकिंग करते हैं, जो हाँ, कार्टन में सामान डालते हैं, उनका भी इसी में ही ऐड कर लो। डोरी का, टेप डिस्पेंसर का, थर्माकोल का आंटी, थर्माकोल। सर का। और जो उसके हाँ, अंदर वो वाली बबल्स तो वाली आजकल पन्नी प्लास्टिक होती की है। बबल वो आती है ना, पॉलिथीन सी, बबल रैप। हाँ बबल रैप डिस्पेंसर का। और क्या बोला था पहले? बबल रैप, मैम मार्कर भी यूज होता है उसमें। रैप और थर्मोकोल, मार्कर, थर्मोकोल। या कटिंग पेपर, कई बार कटिंग की बारीक बारीक सी वो भी आती हैं, पेपर कटिंग आदि सामान को सेफ रखने के लिए यूज होते हैं। उन सब सामान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से, जो ये वेयर हाउस होते हैं ना, कृपा से मेरे बिजनेस का सारा सामान, सुनैना जी, अभी वो लिख रहे हो ना सामान पे, तो जिस गाड़ी में ये कार्टून डाले जाते हैं उसके ऊपर एक जाली लगाई जाती है ताकि रास्ते में वो हिले डुले नहीं। तो उस ओके, नेट का दिल से धन्यवाद लिखो। वेयर जिस वेयर हाउस में
सामान पैक होता है वहां वहां पे ना सामान कांटे पे तोला भी जाता है ना, तो उस कांटे का वहां पर कि उसका वजन कितना है, कार्टून का सामान का। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा नेक्स्ट लाइन। मेरे बिजनेस का सारा सामान जिस वेयर हाउस से, फैक्ट्री से, फैक्ट्रियों के आगे वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस में सामान पैक होता है, वहां पर सामान का वजन करने के लिए लगे हुए, इसको क्या कहेंगे, और कांटे को कुछ तरफ और वेट काटा। स्केल, वेट वेट मशीन ही स्केल। कह वेइंग सकते हैं। स्केल, वेइंग वेट स्केल। मशीन, वेट मशीन का, कन्वेयर बेल्ट का, और सामान को पैक करने वाले लोगों का। ठीक है, सामान को उठाने वाले, पैक बिलिंग करने वाले। चेक करने। हाँ, उसका तो बिलिंग लिख दिया मशीन का भी कर गाड़ियों लो साथ में। में, इसमें बिलिंग मशीन भी लिख लो। हाँ, बिलिंग मशीन का पेपर बिलिंग जो करने यूज होता है। वाले, बिलिंग मशीन का सामान को लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हर एक व्यक्ति की, मैं व्यक्ति की, सामान की, मशीन की, कंप्यूटर की दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और क्या रह गया? कुछ रहा ऐसा कि सामान, रो आंटी जो सामान मटेरियल का, छोड़ के जाते हैं रो और कोरियर के मटेरियल, थ्रू हमसे साइन करा के लेके जाते हैं पेपर पे। कोरियर वालों का तो लिख लिया। आप आई नहीं थी क्या उस दिन? नहीं नहीं, वो नहीं, कोरियर जैसे कंपनी हम का, आते हैं ना कोरियर रीचेक लाने करवाते वाले, हैं ले सभी से। जाने वाले, हर पिन कोड पे डिलीवरी करने वाले बॉयज का लिख लिया। रॉ मटेरियल का लिखते हैं, ठीक है, जिससे सामान बनता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस का सारा सामान जिस फैक्ट्री में बनता है, उस फैक्ट्री का, उसके ओनर का, वहां पर काम करने वाले हर एक कर्मचारी का, सामान में यूज होने वाले रॉ मटेरियल का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। मैं दिल से, नैना जी इसमें मशीन्स का भी साथ में ही ले लो। मशीन्स शुक्रगुजार, का, रॉ मटेरियल का, मशीन्स का। हाँ, बनाने वाली मशीनों का। मैं दिल से हाँ जी। शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि
मेरे बिजनेस के सामान को बनाने वाली फैक्ट्री में लगी सारी मशीनरी का सभी कंप्यूटर सिस्टम का पूरे बिजली बोर्ड का जनरेटर का। जिसके कारण, हाँ जनरेटर का, बिजली बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी। और जिसके कारण, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का ही लिख रही हूँ, जिसके कारण फैक्ट्री की सारी मशीनरी 24 घंटे चल पाती है। वहां पर लगे जनरेटर का कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक तो यू। कभी हम वाटर टैंक भी मंगाते हैं। हाँ, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि मेरे बिजनेस के सामान को बनाने वाली, सामान को नहीं, बिजनेस का सामान जो कि बोतल में, किसी पैकिंग में डल कर आता है। कई बार जैसे बोतलों में डल कर आता है, कई बार कोई पैकिंग में सामान आता है, पैक किया हुआ आता है। जैसे हमारा है तो कुछ बोतल्स में आता है ना, कुछ पाउच की शेप में आता है। तो जिसमें भी अपना सामान पैक होके आ रहा है, डल कर आता है, उन बोतल्स का पाउच का, छोटे बड़े कार्टून की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस का सारा सारे सामान की बिलिंग में यूज होने वाले पेपर की, पेन की, कंप्यूटर की, प्रिंटर की, स्टाम्प स्टाम्प पैड की, उन बिल पर प्रिंटर। लिख दिया। हाँ देखो, बिल पर लेजर, जर्नल, एंट्री बुक, अटेंडेंस रजिस्टर। स्टाम्प पैड की, अभी बोलना जो जो सामान बोला था। लेजर, जर्नल, बिल बुक, अटेंडेंस रजिस्टर,
A4 sheet, सैलरी शीट्स, हाँ A4 भी जो उसमें डलती है प्रिंटर में। ink, ये तो हाँ चलो ठीक है। बिल पर साइन करने वाले व्यक्ति की मैं दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल पर साइन करने वाले क्या लिखे थे मैम? जो बिल के ऊपर साइन करता है आगे भेजता है सामान को साइन करके। अब क्या रह गया? बहुत से माल जो है वो रिजेक्शन होके आ जाते तो उसको फिर स्क्रैच मशीन में दिया जाता है ना, हम्म। वो भी अपन लिख सकते हमारे तो मैम जैसे जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं फिर उनको फेंकना पड़ता है। इस तरह से लिखो ना कि हमारी सारी मेडिसिन ही निकल रही हैं प्रॉपर टाइम पे। बीच में ये लाइन डाल दो ना कि जितना भी माल आता है वो सारा सेल डेट आउट के हो। भीतर, समय के भीतर पूरी की पूरी बिक रही है, समय के भीतर मतलब जो एक्सपायरी डेट रहती सारा ना। सामान हमारा समय के भीतर बिक रहा है, यूं लिख दो ना हाँ, लाइन। समय के भीतर। ये वाली लाइन आप बार बार रिपीट किया करो फिर इसको। जब भी ग्रेटिट्यूड लिखो ना कि हमारी शॉप का, मेडिकल शॉप का सारा सामान टाइम के अंदर अंदर ही सेल हो जाता है ना। थैंक कैसे यू। सुनीता जी फ्री हुए कि नहीं हुए? हमें हो हम गई, लोग पर आप लिखवा रहे थे ना, मैंने ज्वाइन करा तब से मैं फ्री हो गई थी, पर अपना चल रहा था बिजनेस का, ट्रांसपोर्ट का, तो इसलिए आप मैं बीच में करवाओ नहीं ना। बोली। इसलिए मैं मैं दिल बीच से में नहीं बोली। चलो चलो, एक मैं और रेडी लिखो, हूँ, मैं लास्ट रेडी। लास्ट लिखते हैं एक और। मैं दिल से मैं रेडी शुक्रगुजार हूँ, आपका चल हूँ रहा था तो मैंने आपकी डिस्टर्ब नहीं किया बीच में बोलकर। आपकी क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस के लिए सरकार से मिलने वाले जीएसटी का सरकार का हमें हमारी पसंद से काम करने की फ्रीडम देने के लिए हमें सरकार द्वारा हर तरह की हेल्प के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार गुजार हूँ। थैंक यू। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बिजनेस के लिए एक जीएसटी, एक नंबर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है अपने को, जीएसटी का मिलने वाले जीएसटी का यहाँ दीदी पे वो कॉमा शॉपिंग लगा लाइसेंस देंगे। मिलता है ना, शॉपेक लाइसेंस, वो देखो हर सरकार एक बिजनेस के वहां का लगाना पड़ता है हमें ऑफिस में। हमारी पसंद से काम करने की फ्रीडम देने के लिए हमें सरकार द्वारा हर तरह की हेल्प के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भारत सरकार। सॉरी, बीच में बोल मैंने। लाइसेंस मिलता है, देखो शॉकअप लाइसेंस। जीएसटी का लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस जरूरी रहता है अपने काउंटर के ऊपर, फैक्ट्री अब में। आप बिजनेस की प्रेयर पहले सारा समझा दीजिए ताकि सब जने आराम से लिख लेंगे। ये बुक वाली समझा दूँ, ये जो ब्लू वाली बुक आपको पता होगी, जो लिखने वाली जो बुक दीदी ने बोला 8 से 12 के बीच में। नहीं, मैंने बुक नहीं देखी हुई, मैंने तो सिर्फ ये ना देखो, मैम के उनके
दीदी के यूट्यूब चैनल से जो प्रेयर वगैरह आई हुई है उन्हीं के स्क्रीनशॉट खींचे हुए हैं और उसी से कर रही हूँ, है ना, जो उनकी क्लासेस आती हैं। अब आप इनको प्रॉपर तरीके से लिखो ये पहले तो प्रॉपर देखो, ये मेरे पास जो बुक है ना, ये प्रॉपर बिजनेस की, इस पे लिखा है कि ऑफिस बिजनेस आपका प्रीमाइसेस और ऑफिस और बिजनेस का प्रीमाइसेस के किस लिए ये प्रार्थना है। हाँ इसमें किस टाइम करनी है, क्या प्रोसेस है, हाँ, पहले मैं वो सब लिख के समझाओ देती फिर हूँ, मैं सब लिखवाना। बोलती हूँ, समझा। जी, जी, जी। पहले सारा समझा दो। हाँ, देखो इन्होंने जो दीदी ने जो बोला है वही बोला है कि पहले 2 मिनट की साधना करनी है हमें। हम्म हमें साधना में बोलना है नारायण, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्स, आपका धन्यवाद है जो निरंतर हम पर आपकी कृपा बरस रही है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है, आपकी कृपा हम पर बरस रही है। अपने क्राउन चक्र पर व्हाइट कलर का लाइट हमें विजुलाइज करना है, जो कृपा से ब्लेसिंग से भरा हुआ है, और अपने ऑरा को हम ब्लेसिंग से भरता हुआ फीलिंग करेंगे। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है, हम पर आपकी विशेष कृपा है। इस वाक्य को लगातार फीलिंग करना है। अमृत बेला में अमृत बरस रहा है, आपकी कृपा बरस रही है, ये विजुअलाइजेशन करते हुए राम राम के देवदूत 21 राम राम के देवदूत भेजे। उसके बाद आप जितनी देर चाहे उतनी देर ये आप साधना कर सकते हो। इस साधना के बाद आपने जो लिखा जो बोला वो ब्रह्मांड में अंकित हो जाएगा, और शीघ्र ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो आपको लिखना है, ये रात को 8 से 12 के बीच में लिखना है, क्योंकि प्रेयर। हाँ, रात के 8 से 12 के बीच में कभी भी लिखना है। आप हम्म आपकी जो विश है वो बोलते जाना है, और आपको राम राम लिखते जाना है। तो हम विश की जगह पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, राम राम नहीं लिखेंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, है ना? हम्म एक स्थान पर एक समय बैठकर अगर लिखेंगे तो वो जल्दी अपने को रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर आप किस दिन नहीं लिख सकते हो, अगर हम कल कहीं बाहर जा रहे हो, तो हम प्रीपेड में भी लिख सकते हैं। प्रीपेड में ओके। मतलब पहले दिन एडवांस में लिख लो उसको, जैसे हम प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज करते हैं ना, वैसे पहले ही बोल दो प्रार्थना करते समय पहले दिन कि कल मैं नहीं हूं तो मैं आज मैं एडवांस में लिख रही हूँ। ठीक और है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो उनकी माफी मांग लो कि मैं दूसरे दिन पोस्टपेड में करूंगी, ये जो भी लिखने का मैंने लिया है साधना। इस तरह से विजुअलाइज करते हुए 2 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है अपने बिजनेस के लिए, और बार बार बोलना है कि आपकी कृपा बरस रही है। हम्म और ये जो हमारा यहाँ जो क्राउन चक्र है, यहाँ पर ऊपर से ब्रह्मांड से कनेक्शन होकर व्हाइट लाइट हमारे ऊपर आ रहा है, और वो पूरा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है, गोल्ड कॉइन बरस रही है, जो भी हमें विजुअलाइज करना हम कर सकते हैं। लेकिन व्हाइट लाइट ब्रह्मांड से कनेक्टेड, हमारी व्हाइट लाइट से कनेक्शन है। ये ब्लू कलर की ऐसी बुक आती है, इसमें दीदी हमारी राज दीदी बोलती है कि आप इसमें ये स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, विजुअलाइजेशन का पिक्चर दिया हुआ है, पीछे साधना दी हुई है, और यहाँ पे वो हम एनआरएसपी, तो यहाँ पे हम राम राम लिखते हैं रोज का। एक पेज हम रोज का, मतलब कमिटमेंट एक पेज का दिया है, ज्यादा होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हमने एक कमिटमेंट दिया है। तो हम इसके जगह पे पहले हम ये प्रार्थना बोलते हैं, आपको चाहिए तो आप लिख लो मेरे से, आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ में लिखवाओ आप हाँ, प्रेयर। लिख लो, ये प्रार्थना लिख लो, ये अभी बड़ी लोग है ना। मांग रहे थे ना लिख लो, प्रेयर, आप हमें लिखवा दो, तो अभी वो हाँ प्रेयर लिख लो, लिख लो, लिखवाऊंगी तो बिजनेस आप की लोग प्रेयर अपना है ये, ऑफिस ऑफिस, बिजनेस की और प्रेयर आपका लिख लो। बिजनेस का जिनका प्रीमाइसेस। बिजनेस बिजनेस है, जॉब है, ऑफिस है, जो भी है। हाँ, हे नारायण आपकी कृपा से अपने व्यापार का, अपने कंपनी का नाम लिखना है। की कृपा से मेरी बिजनेस कंपनी मोर काउंसलिंग मोर अकेडमी, आप अपना लिखो। मेरे लिए लकी है। 2-3 है तो 2-3 शॉप के नाम लिख ले। हाँ हाँ, लाभकारी है, लिखो ना, लिखो ना, जितना उतना सब लिखो, प्लस प्लस करते जाओ या कॉमा करते जाओ, पूरा लिखो, लिखो, मैं रुकती हूँ। मेरे लिए मेरे लिए लकी है। जाओ आगे। यस। लाभकारी है, मतलब प्रॉफिट मिलता है, लाभकारी है।
बोलिए आगे। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। मेरे कंपनी के सभी सहकर्मी, सहकर्मी यानी कलीग्स बोलते हैं ना, जो काम करते, अलग अलग पोस्ट पे कंपनी में काम करते, जो जॉब करते, उनके साथ ऑफिस में कलीग्स रहते, वो लोग, कंपनी के सभी सहकर्मी ईमानदार, वफादार और सिंसियर है। आगे। मेरी कंपनी को सर्वोत्तम सेवा दे रहे हैं। मेरे बिजनेस को अपनी सर्वोत्तम सेवा दे रहे हैं। हम्म। आप वहां पे फैक्ट्री, शॉप, जो भी होगा लिख सकते हैं। हम्म। मेरे ऑफिस का वातावरण मधुरता, शांति, सहयोग, आगे। विश्वास से परिपूर्ण है। ऑफिस का वातावरण मधुरता, शांति, विश्वास, सहयोग से परिपूर्ण है। मेरे कंपनी को प्रति माह, हर महीने, प्रति माह 56 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। आगे। कंपनी के पास प्रचुर मात्रा में धन है। प्रचुर यानी अबंडेंस, जो हम अबंडेंस वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रचुर। प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। यस। और जीवन में चारों दिशाओं से समृद्धि बरस रही है। वो जो सहकर्मी है ना, उनके जीवन में और मेरे जीवन में, हाँ, हम सभी के जीवन में चारों दिशाओं से समृद्धि बरस रही है। हे नारायण, आपका अनंत धन्यवाद है। ये एक और एक समृद्धि की छोटी सी अपन लिखेंगे प्रार्थना। ये समृद्धि वाली बुक है लाल रंग की, प्रॉस्पेरिटी के लिए इसका करते हैं। अब एक इसका आगे प्रोसेस बताओ। ये प्रेयर लिख दी, चलो एक टाइम हाँ, अपन ने सेट कर लिया और ये प्रेयर लिख ली। अब इसके हाँ। बाद इसके बाद मैंने अभी जो बताया ना कि 2 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है। आंख बंद करके बोलना है कि नारायण आपका धन्यवाद है, हम पर आपकी कृपा लगातार बरस रही है। विजुअलाइजेशन करते हुए सोचना है कि मेरे क्राउन चक्र पे व्हाइट लाइट है और वहां से लक्ष्मी माँ की प्रचुरता मेरे ऊपर बरस रही है। मैं ब्रह्मांड से कनेक्ट हूँ और जो मेरा बिजनेस का मैं सोचा, ये जो वाक्य मैंने सोचा, ये पहले मैंने बोला, साधना करी, मेरे ब्रह्मांड में गया, साधना करके मैंने आंखों में विजुअलाइज कर, आंख बंद करके, और फिर उन्होंने बोला कि ये प्रेयर मुंह से बोलना है और राम राम लिखना है। ये हाँ। वाक्य मैं लगातार बोलूंगी और राम राम लिखूंगी।
ऐसा हाँ, मुझे जैसे ना आपका हमें एक हमें पेज। जिसने पहले, सुनीता जी, हमें जिसने पहले लिखवाई थी ना प्रेयर, हाँ वो थोड़ी सी चेंज है, इससे थोड़ी छोटी है, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया था कि नारायण आपका असीम धन्यवाद है, ये वाली लाइन आपको 56 हाँ, टाइम लिखनी है। समझ रही हूँ ना, मैं तो यही छोटी वाक्य में बोल रही हूँ ना आपको, ये छोटा वाक्य मैं समझ गई। ये तो नया हम्म, अभी रिसेंट आया ना दीदी का, ये जो मैंने आपको जो बताया ना, ये दीदी का रिसेंट आया हुआ है। वो जो आप जो बोल रहे हैं वो काफी पुराना है, लॉकडाउन के टाइम का ओके, है जो आप बोल रहे हो कोई ना। बात नहीं। इसके बाद एफर्मेशन अपनी जो भी है हाँ हाँ, वो तो मैं अपने लिख देते हैं ना। अफर्मेशन में बोल रही हूँ, लिखो ना। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। ये तो हमारे लिख लिया। जीवन में चारों दिशाओं से समृद्धि बरस रही है। ये तो लिख लिया। हाँ, नहीं तो ये वाक्य को आप 56 टाइम्स लिख सकते हैं ओके। अपने बिजनेस के फिर लिए से जो बोलिए अपनी। ना। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, धीरे धीरे अपन लिखेंगे ना। चलो ना, हम छोटा से इसको छोटा करूँ और हम्म इंग्लिश में बोलो, छोटा करूँ, बोलो क्या करूँ। नहीं, वैसे अपनी इस प्रेयर के बाद में अपनी जो भी अपन वो लिखते हैं ना, अपने विश लिखते हैं। अफर्मेशंस लिखते जैसे हैं आप ना, ये भी लिख वो सकते हैं ना, दोनों मुझे को 56 करोड़ बढ़ाने का के हर माह लाभ हो रहा है, हर महीने 56 करोड़ का लाभ हो रहा है, हमने वो भी करा हुआ है। हमने ये वाक्य भी किया है, नारायण आपकी कृपा बरस रही है, हमको चारों तरफ से समृद्धि बरस रही है, हमने ये भी करा है। और ये जो प्रॉस्पेरिटी की और ये जो बिजनेस की बुक्स है, ये सब दीदी ने नई अलग अलग बुक्स बनवाई है तो विजुअलाइजेशन अब के। 4 बज गए, अभी भी बिजनेस का चल रहा है या अब शादी का चलेगा? हाँ, 10 नहीं बज नहीं, ये गए हैं। बिजनेस का हो जाएगा, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। अभी मुझे ना आप सिर्फ अभी आप बोल के प्रेयर करवा दो ताकि अपन इसको एंड करें और हाँ, अगला शुरू करें सेशन। चलेगा चलो। हम्म ये देखो, ये बुक है ना दीदी, फलीभूत प्रार्थना।